जब भी किसी सीजन का कंक्लूजन यहाँ पर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के साथ होता है तब कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशन बैलन डोर के रिगार्डिंग स्टार्ट हो ही जाती है। अब देखो आज के टाइम पे इंटरनेशनल या फिर क्लब फुटबॉल, ओवरऑल फुटबॉल पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर स्टोरी लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल यानी कि यूरोज और कोपा से पहले के मोमेंटम की बात करें तो जो प्रिडिक्टेड था, जिन प्लेयर्स पे यहाँ पर बेट किया जा रहा था कि भाई इनका मोमेंटम तो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है और इसलिए डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जब अभी की हालत देखते हैं तो जिन प्लेयर्स पे बेट था उन्होंने कहीं ना कहीं मुंह की खाई है। अब इसमें हम यहां पर टॉप स्कोरर की बात नहीं कर रहे बल्कि हम बात कर रहे हैं बैलन डोर की। और आज के एपिसोड में हम बैलन डोर 2024 जो कि क्योंकि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहां पर प्रोसेस में चेंज भी हुआ है, जो पहले कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया जाता था अब सीजन एंड के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि जो सीजन का जो पूरा टर्मिनेशन और जो पूरा टेन्योर है वो 1 अगस्त 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक, यानी कि पिछला पूरा क्लब फुटबॉल का सीजन और इस बार के दोनों इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को काउंट किया जा रहा है। अब सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि किन प्लेयर्स जो कि टॉप 3 पोडियम से बाहर रहने वाले वहां पर कहां गड़बड़ हुई है और कहां फेरबदल हुआ है। जो न्यू एंट्रेंस बताई जा रही है वो है लमीन यमाल की। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि लमीन यमाल एक्चुअली में ठीक है, बढ़िया ओवर हाइप्ड है या फिर हाइप्ड है, लेकिन क्या एक्चुअली में टॉप 10 बैलन डोर की लिस्ट में आना डिजर्व करता है? देखो मेरे ओपिनियन में, और देखो क्योंकि ये बैलन डोर का एक अनस्क्रिप्टेड एपिसोड है तो यहां पर ओपिनियन वेरी कर सकते हैं और तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन जिस तरीके से लमीन यमाल ने यूरोज में परफॉर्म किया है, आप लोग कह सकते हो कि काफी सारे लोगों का जो ओपिनियन है वो रिसेंसी बायस पे बना हुआ है, लेकिन अपन को ये नहीं भूलना चाहिए कि बार्सिलोना ने चाहे भले ही यहां पर क्लब फुटबॉल में ना उखाड़ा हो ज्यादा कुछ, लेकिन जितना भी उखाड़ा है उसमें लमीन यमाल का बहुत बड़ा रोल है। और गिवन द फैक्ट कि लमीन यमाल ने कितने गोल, इंपॉर्टेंट गोल मारे हैं, किस उम्र में मारे हैं और किस स्टेज पे मारे हैं, ये भी मैटर करता है। साथ ही यहां पर अगर आप स्पेन की टीम की बात करोगे तो मैंने हमेशा हर एपिसोड में बोला है कि यहां पर स्पेन में किसी भी एक प्लेयर को आप सारा क्रेडिट नहीं दे सकते, और इसलिए नहीं क्योंकि ये टीम गेम है, वो तो है ही ऑब्वियसली, वो तो बहुत ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर आप स्पेन को खेलते हुए देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप क्रेडिट सिर्फ एक प्लेयर को दे नहीं सकते क्योंकि बनता भी नहीं है। आप यहाँ पर रॉड्री की बात करें, फाबियान रुइस की बात करें, डेनी कार्वाहाल की बात करें, नाचो की बात करें, या फिर आप मोराटा की बात करोगे, निको विलियम्स की और लमीन यमाल की। लेकिन ये बात तो तय है ना कि लमीन यमाल ने जितना करा है उस बेसिस पे टॉप 10 में अगर वो आता है तो इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है। और अगर यहाँ पर गोल्डन बॉय की बात करें तो लमीन यमाल से ज्यादा कोई डिजर्व करे इसमें बहुत डाउट है। यस, तुम में से काफी सारे लोग आर्दा गुलर की बात करोगे, लेकिन अगर तुम इससे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, इस आर्दा गुलर और इस लमीन यमाल की फाइट से जस्ट ऊपर उठोगे तो तुम यहां पर थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिवली समझ पाओगे कि क्यों लमीन यमाल एट दिस पॉइंट तो ज्यादा डिजर्व करता है। अब बात करते हैं यहां पर किलियन एम्बापे की। अब देखो पापे के साथ हुआ असल में ये है कि एम्बापे के बैलन डोर के जो होप्स थे वो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड कर रहे थे कि यहां पर यूरोज में फ्रांस कैसा खेलेगी, और वो भी अगर एक बार को छोड़ भी दे तो वो इस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे थे कि यहां पर वो गोल कितने मारेगा। जिसने 44 गोल मारे हो, जिसने अगेन चैंपियंस लीग में यहां पर थोड़ा सा बॉटल कर दिया हो, अगेन यहां पर आप कह सकते हो कि एक टोटली एक ऐसी लीग जीती है जहां पर ज्यादा कंटेस्ट, ज्यादा कंपटीशन मिलता नहीं है। ऐसे में यहां पर यूरोज 2024 उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सिर्फ एकमात्र तरीका था जहां पर वो बैलन डोर जीत सकता था। और अब वहां पर फ्रांस एक तो मुंह की खाई, ऊपर से यहां पर एम्बापे ने सिर्फ एक पेनल्टी गोल मारा। सोचो, जो बंदा आके खुद ही पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि मेरा यूरोज बिल्कुल फेलियर रहा है, वो आपको बैलन डोर जीतता तो दूर बल्कि टॉप 3 के पोडियम पे भी नहीं दिखेगा, और दिखना चाहिए भी नहीं। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं अलविदा, जिसको कहा है हमने टोनी क्रूज की। देखो क्रूज के साथ एक बहुत बड़ा सीन था। क्रूज को सबको लग रहा था कि जर्मनी अगर फाइनल तक भी चली गई ना, और फाइनल में अगर इंग्लैंड और स्पेन इन दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो ये कंफर्म बात आप मान के चलो कि जर्मनी से टोनी क्रूज वुड बी द वन जो कि बैलन डोर जीतेगा। इसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है कि बैलन डोर का जो है कि क्लब एंड कंट्री में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आपके क्लब ने और कंट्री ने कितना जीता है, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे है। लेकिन इसके साथ एक जो बहुत बड़ा है ना वो है प्लेयर ओवरऑल करियर। अब काफी सारे लोग यहां पर इस चीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि डेफिनेटली भाई आप लेगेसी के बेसिस पे बैलन डोर कैसे दे सकते हो, लेकिन काफी सारे लोग इसके सपोर्ट
सपोर्ट में भी होते हैं। अब देखो ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इसके अगेंस्ट ही हूँ। आई मीन जब आप हर साल बैलन डोर देते ही हो तो उसमें पिछले 5 साल का क्या मतलब बनता है? ठीक है, यही पिछले यूएफए ने भी पिछले कुछ टाइम में अपने यूएफए कोफिशिएंट पे भी ये हरकत करने की कोशिश किया, बट ठीक है, आज इससे हट के बात करेंगे। जर्मनी को यहाँ पर अब जो फाइनल में आई है स्पेन, उससे नहीं बाहर किया है, और स्पेन में डेफिनेटली काफी सारे कैंडिडेट्स भी हैं। चाहे आप यहाँ पर रॉड्री की बात करो, चाहे यहाँ पे डैनी कार्वाल की बात करो, उसको भी नहीं भूल सकते गिवन कि रियल मैड्रिड में उसने किस तरीके से अपना सीजन दिया है। और इसीलिए यहां पर सबको लग रहा था कि जर्मनी अगर फाइनल में पहुंच गई तो टोनी क्रूज का, क्योंकि रिटायरिंग टाइम है, ऐसा हो सकता है कि यहां पर बैलन डोर उसको दिया जाए। क्यों मैं यहां पर इस चीज की बात कर रहा हूं ये तुमको तब पता चलेगा जब हम टॉप 3 की बात करेंगे। इसी के साथ यहां पर अगर बात करें हम लियोनेल मेसी की, तो मेरे काफी सारे लोग सोच रहे होंगे लियोनेल मेसी का कॉन्वर्सेशन क्या जबरदस्ती प्लग इन किया जा रहा है। देखो असल में बात यह है कि 2021 में जब उसको बैलन डोर मिला था तो वो कोपा अमेरिका पे मिला था, 2022 पे जब उसको बैलन डोर मिला था तो वो फीफा वर्ल्ड कप पे मिला था। ऑफकोर्स मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि उसके बाकी सारे स्टैट्स खराब थे, लेकिन वो भी उतने कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जो मेजर फैक्टर था, जहां पे आप कहते हो कि वो क्लिक कर गया था, जहां पर वो एक्चुअली में डिफरेंस मेक कर रहा था, दैट वाज द कोपा अमेरिका एंड वर्ल्ड कप। उसके जो 2 बैलन डोर्स थे, 2024 के वर्ल्ड कप की बात, कोपा अमेरिका की बात करें तो यहां पर फाइनल में जा चुकी है। लेकिन यहां पर इस बार कैच है, इस बार सबसे बड़ा कैच यहां पर यह है कि इस बार लियोनेल मेसी कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, बल्कि इस बार एक कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 2 टर्म्स पे आप कह सकते हो कि हाँ, मैं किसी भी अर्जेंटीना के प्लेयर से क्रेडिट नहीं छीन रहा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम इंसिडेंट था जहां पर कोपा अमेरिका में या फिर वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी अगर ना चला हो तो कोई और स्टेप अप करा हो कंसिस्टेंटली। इस बार की अगर कोपा अमेरिका की बात करें तो लियोनेल मेसी से बर्डन को थोड़ा उठाया गया है। लियोनेल मेसी के बर्डन से थोड़ा सा हटके अब अर्जेंटीना अपनी भी एक आइडेंटिटी बना रही है। इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हो कि लियोनेल मेसी इवन इफ अगर कोपा अमेरिका 2024 जीत जाते हैं, बैलन डोर टॉप 10 में आना डिजर्व करते हैं, लेकिन बैलन डोर पोडियम में अपनी एंट्री बना नहीं पाएंगे। खैर, इसी के साथ अब बात करते हैं यहां पर अपने बैलन डोर पोडियम की, और यहां पर मेरे को लगता है कि तीसरा स्थान तो कंफर्म हो चुका है, जिसको काफी सारे लोग अभी भी जीतने के लिए पुश कर रहे हैं। चाहे हम बात करें यहां पर रिवाल्डो की, चाहे बात करें यहां पर ब्राजीलियन फैन बेसिस की, वो है यहां पर विनीसियस जूनियर। अब देखो यहां पर तीसरा जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी एक क्राइटेरिया है जहां पर बैलन डोर दिया जाता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे आप कह सकते हो कि बहुत तगड़ा केस बन सकता है विनीसियस का, क्योंकि वो फाइट अगेंस्ट रेसिज्म का एक बड़ा चेहरा है। फाइट अगेंस्ट रेसिज्म की बात करें या फिर ब्लैक मैन सपोर्ट की बात करें, इन सारे मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं विनीसियस एक चेहरा बन के आता है। और तुमको पता है कि बैलन डोर में स्टैट्स से ज्यादा इन सारे आंगड़ू बांगड़ू चीजों का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। अब यही चीज आप कह सकते हो कि बाकी प्लेयर्स के पास भी है, और जो बैलन डोर जीतता है उसके पास एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, वो है उसकी पीआर। अब चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, चाहे वो लूका मॉड्रिच हो, चाहे वो बेंजेमा हो, या फिर चाहे वो लियोनेल मेसी हो, कोई भी हो, बैलन डोर जीतने के लिए आपका पीआर तगड़ा होना ही चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं विनीसियस की। देखो विनीसियस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ब्राजील में बिल्कुल ही मतलब नील बटर सन्नाटा टाइप गए। यस उसने गोल मारे हैं 2, यस उसने यहां पर एक विक्ट्री भी हासिल किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल से ब्राजील का बाहर होना और उसके ऊपर से यहां पर अगेन विनीसियस का शाइन ना करना, इट्स अ वेरी सिमिलर केस स्टोरी इंटरनेशनल में जैसा एम्बापे के साथ हुआ है। बस फर्क इतना है कि बैलन डोर के पोडियम पे विनीसियस जूनियर इसलिए आने वाला है क्योंकि यहां पर रियल मैड्रिड के साथ उसने 24 गोल मारे हैं, 11 असिस्ट करे हैं। इसके साथ ही उसने यहां पर ला लीगा भी जीता है और चैंपियंस लीग भी जीता है, जिसमें चैंपियंस लीग फाइनल में उसने गोल भी स्कोर किया है। बात करते हैं यहां पर अब 2 फाइनलिस्ट की, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली विनीसियस जीत जाए या फिर विनीसियस टॉप 2 में आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर ये टॉप 2 फाइट्स होने वाली हैं। आई थिंक सबसे बड़ा जो डिस्कशन है वो ये है कि कैसे बेलिंगम वो बंदा नहीं है जो कि डिजर्व करता है, बल्कि रॉड्री वो है। और रॉड्री के लिए अगर कोई शाउट करता है तो वो हवा में नहीं मार रहा है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा वेटेज है। रॉड्री यहाँ पर अपना 4था प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुका है सक्सेसिव। इसी के साथ यहाँ पर स्पेन की अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप लमीन यमाल या फिर किसी एक प्लेयर को क्रेडिट नहीं दे सकते, ऐसे ही मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रॉड्री इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्पेन। फाबियान रुइस भी हो सकता है उसका एक अच्छा शाउट, और काफियों के लिए लमीन यमाल भी हो सकता है, लेकिन रॉड्री ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है ये बहुत ही ज्यादा है मैच करना। ऐसे में यहां पर आप कह सकते हो कि बीइंग अ सीडीएम डिफेंसिव मिडफील्डर, 17 गोल का कंट्रीब्यूशन इन मैनचेस्टर सिटी। कितने ही टाइम पे उसने यहां पर गोल स्कोर करे हैं जब मैनचेस्टर सिटी को उन गोल की जरूरत आई है, कितने ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई है।
ऐसे में यहाँ पर बैलन डोर अगर स्पेन यूरोज जीत जाती है तो बैलन डोर अगर रॉड्री के अलावा कोई और भी जीतता है, यस पता है कि चैंपियंस लीग यहाँ पर बेलिंगम जीता है, लेकिन चैंपियंस लीग अगर बेलिंगम के पास है तो रॉड्री के पास भी यूरोज होगा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ होगा। दिक्कत आएगी पीआर पे। देखो अभी हाल ही में यहाँ पर इसका एग्जांपल बताता हूँ। हाल ही में यहाँ पर EAFC के 2025 का जो गेम आएगा उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई यहाँ पर बेलिंगम उनका पोस्टर बॉय होगा। वहीं अगर बेलिंगम की बात करें तो ये तो तय बात है ना कि बैलन डोर को एक कंप्यूटर थोड़ी देगा। बैलन डोर कौन देगा? बैलन डोर देंगे वो फीफा के कोचेस या फिर फीफा के जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट डेफिनेटली यहाँ पर पीआर पे काम करते हैं, ये तुमको सबको पता है। जैसे यहाँ पर जब लियोनेल मेसी अपना 8वां बैलन डोर जीते थे तो काफी सारे लोगों ने कहा था कि ये तो क्या मतलब बनता है, लेकिन सब उसके बाद भी सब लियोनेल मेसी या फिर फीफा को कह रहे थे जिसका कोई पर्पस है नहीं। क्योंकि यहां पर अगर आप बात करोगे तो कोई मेसी ने अपने पैसे दे के थोड़ी रखा है, यहां पर वो जर्नलिस्ट थे या फिर वो कोचेस थे या फिर वो तमाम बंदे थे, ये वो होते हैं जो कि वोट करते हैं। अब चाहे वो मेसी, अगर उनके लिए मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और इसमें मैं सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, आप चाहे बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करो, लुका मॉड्रिच ने भी मेसी के लिए वोट किया था, बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी मेसी के लिए वोट किया था। अगर उनके हिसाब से मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड उस सीजन में, आप इसमें यहां पर काउंटर कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर बेलिंगम के केस की बात करें तो तुम खुद सोचो एक बार, आज के टाइम पे जहां पर सोशल मीडिया इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा गेम प्ले करता है, यहां पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इतनी बड़ी गेम प्ले करती है, क्या यहां पर बेलिंगम का पीआर काम नहीं करेगा? क्या यहां पर वो जर्नलिस्ट, वो कोचेस, वो स्पोर्ट्स पर्सन बेलिंगम के लिए वोट करेंगे या फिर रॉड्री के लिए वोट करेंगे? और ये अगेन, ये मैं सिर्फ उसी क्राइटेरिया, उसी सिनेरियो में बात कर रहा हूं जब स्पेन यूरोज जीतेगी। अब बात थोड़ा सा पलट देते हैं, अगर इंग्लैंड यूरोज जीत जाए तो क्या ये डिस्कशन भी है? अब तो में से काफी सारे लोग कहोगे कि हाँ भाई, और इस समय चल भी रहा है, ट्विटर पे बात करें, सोशल मीडिया पे बात करें, कि अगर इंग्लैंड भी अगर यहाँ पर यूरोज जीत जाती है तो भी बेलिंगम को बैलन डोर नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला पलट जाता है। देखो बेलिंगम यहाँ पर रियल मैड्रिड का वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स है। डेब्यू सीजन्स में उसने यहाँ पर 5 से ज्यादा इंजरी टाइम गोल स्कोर करे हैं। इसके बाद उसने ला लीगा जीता है और उसके बाद उसने यहाँ पर चैंपियंस लीग भी जीता है। कितने यहाँ पर गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए? इंग्लैंड यूरोज कैंपेन में 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिए और नॉकआउट होते होते उसने बाइसिकल किक मार के यहां पर स्कोर किया है और इंग्लैंड को थ्रू करवाया है। इसी के साथ यहां पर जब वो इंग्लैंड के साथ यूरो जीत जाएगा तो आई थिंक यहां पर रॉड्री के स्टैट्स, अब देखो पॉइंट यहां पर वही है ना कि रॉड्री वर्सेस बेलिंगम, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप एक्चुअली में कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रोफाइल हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करोगे और यहां पर इंग्लैंड यूरो जीत जाती है तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी यहां पर थॉट प्रोसेस है दैट बेलिंगम शुड विन द बैलन डोर। जो लोग कह रहे हैं कि बेलिंगम डिजर्व नहीं करता, वो रॉड्री के थ्रू अगर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो केस सिर्फ तभी मान्य है जब स्पेन यूरोज जीत जाएगा। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे क्या सही में यूरोज की ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट है बैलन डोर के लिए? अनफॉर्चुनेटली यस।